नमस्कार विद्यार्थियों, हम द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी आकाशदीप को आज हम समझेंगे। इसकी तात्विक समीक्षा हम करेंगे। कहानी के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर इस कहानी को समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रेमचंद युग के कथाकारों में एक प्रमुख नाम जयशंकर प्रसाद का आता है और प्रसाद ने अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। बाद में जो इन्होंने कहानियाँ लिखी शुरुआती दौर के बाद, उसमें इन्होंने कलात्मक रूप से समावेशित लेखनी का प्रयोग किया था और इन्होंने चरित्र प्रधान कहानियाँ रची थी जिसमें पात्रों के व्यक्तित्व को संपूर्णता के साथ उजागर किया गया था। इनकी कहानियों में पात्रों के मानसिक द्वंद्व को भी संवेदना और भाव के रूप में उभारा गया था। चरित्र प्रधान कथानक में शिल्प सौष्ठव के साथ ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश का गौरवपूर्ण चित्रण इनकी एक कहानियों की एक बड़ी विशेषता है और भाषा, भाव और कल्पना का विन्यास इन्होंने समुचित रूप से कहानी में पिरोया है। इनकी कहानियों में संस्कृत निष्ठ शब्दावली हमें देखने को मिलती है। हम जो ये कहानी पढ़ेंगे आकाशदीप, उसमें भी संस्कृत निष्ठ तत्सम युक्त शब्दावली का बाहुल्य है। ये प्रेमचंद युग के प्रमुख कथाकार तो थे ही, इनके 5 कहानी संग्रह मुख्यतः प्रकाशित हुए थे। उन पर हम निगाह डालें तो 5 कहानी संग्रह में हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इन सभी कहानी संग्रहों में कुल 69 कहानियाँ हैं। उनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम का चित्रण, प्रकृति निरूपण और कल्पना जो है वो हमें अतिशय मात्रा में दिखाई देती है। ऐतिहासिक देशकाल का जो वातावरण है वो भी इसमें सफल रूप से प्रस्तुत किया गया है। अतीत गौरव, स्वप्निल भावुकता और कल्पना की ऊंची उड़ान इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता। ये सारी बातें हैं जिसमें प्रेम और कर्तव्य और जो भावों की सूक्ष्मता और भावों का जो द्वंद्व चलता है वो सारा हम इन कहानियों में, आकाशदीप कहानी में हम देख पाएंगे। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय हैं और उच्च कोटि के नारी चरित्रों का इन्होंने अपनी कहानियों में विवरण दिया है। आइए हम बात करते हैं आकाशदीप कहानी की। तो इनके जो कहानी के जो तत्व हैं उसमें पहला तत्व जो है वो कथानक है। तो कथानक यूँ है कि इस कहानी में प्रेम और कर्तव्य का जो द्वंद्व है दोनों के बीच का, वो सभी इसमें मूल रूप से विद्यमान है। कहानी का जो आरंभ होता है वो 2 पात्रों से होता है। एक तो चंपा है और एक बुद्धगुप्त है। वहाँ से इनकी बातचीत से, इनके संवाद से कहानी शुरू होती है। और चंपा और बुद्धगुप्त एक मणिभद्र के जहाज पर पोत पर बंदी रहते हैं और चंपा ने जो है बुद्धगुप्त के बंधन खोले थे, उसको आज़ाद कराया था। बुद्धगुप्त जो है वो एक दस्यु था, डाकू था और उसने अपने सैनिकों के साथ पूर्व में चंपा के पिता की हत्या कर दी थी। बाद में ये दोनों जो हैं उस मणिभद्र के पोत से, क्योंकि मणिभद्र जो है वो चंपा से जबरन विवाह करना चाहता था, तो मणिभद्र से रुष्ट थी चंपा और चंपा ने बुद्धगुप्त के बंधन खोले, खुद के भी खोले और दोनों आज़ाद हो गए। बाद में ये दोनों साथ रहने लगे और बुद्धगुप्त जो है चंपा नामक एक द्वीप पर उसको चंपा को ले जाता है। उस द्वीप का नाम ही चंपा रख देता है और वहाँ के निवासियों के साथ वहाँ रहने लगता है। और चंपा के मन में बुद्धगुप्त के प्रति स्नेह था, लेकिन जब पिता के मारे जाने की जब याद उसको आती है तो बुद्धगुप्त के प्रति घृणा का भाव उमड़ आता है। बुद्धगुप्त चंपा को काफ़ी विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ, वो कि हमारे ही किसी दूसरे सैनिक ने पिताजी की हत्या की थी। और बुद्धगुप्त चाहता है कि चंपा जो है वो अब भारत भूमि पर लौट चले, अपने देश लौट चले, लेकिन चंपा मना कर देती है
और बुद्धगुप्त तो भारत लौट जाता है, लेकिन चंपा जो है उसी द्वीप पर रहती है और द्वीप पर जो एक स्तंभ होता है बड़ा सा, उस स्तंभ पर आलोक जलाती है, प्रकाश फैलाती है, दीपक जलाती रहती है। और बाद में चंपा की मृत्यु के बाद उस द्वीप को भी जो है समय के थपेड़ों ने उस द्वीप को भी मिटा दिया था। तो इस तरह से प्रेम, कर्तव्य और घृणा, इन तीनों भावों का मिला जुला रूप इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कथानक बड़ा सुगठित है, सुसंबद्ध है और कथानक का जो अंत होता है वो बड़ा मार्मिक है, बड़ा संवेदनात्मक रूप से कथानक का यहाँ पर लेखक जो है अंत करता है। इसका जो अगला जो यदि हम देखें पात्र का जो तो पात्र इसमें तीन पात्र प्रमुख हैं। दो तो मुख्य हैं, ये नायक और नायिका, बुद्धगुप्त और चंपा। और मणिभद्र एक नायक, प्रहरी, द्वीपवासी, चंपा के पिता, ये दूसरे पात्र हैं, लेकिन उनके चरित्रों का इतना विकास लेखक नहीं कर पाया है। तो बुद्धगुप्त जो है वो प्रेमी है, वीर है, दस्यु है और त्यागी और मातृभूमि के प्रति प्रेम रखने वाला यहाँ पर हमें दिखाई देता है। चंपा जो है, चंपा के मन में प्रेम है बुद्धगुप्त के प्रति, पिता के प्रति लगाव है और पिता का हत्यारा मानने के कारण बुद्धगुप्त के प्रति घृणा का भाव भी है। तो इस प्रकार ये चरित्र का जो विकास है, चरित्र की जो निर्माण है, वो लेखक ने बहुत ही सुंदर रूप से किया है और कथा का विकास इनके आपस में बातचीत से, संवाद से होता है। ये जो तीसरा जो बिंदु आता है वो संवाद संयोजन का आता है, कथोपकथन जिसे हम कहते हैं। इसमें पात्रों के अनुकूल कथानक का विकास करने के लिए भाषा रखी गई है और हालांकि ये इनकी जो भाषा है जयशंकर प्रसाद की, वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली वाली है। संवाद छोटे भी हैं, जैसे कि आवाज़ बंदी, ये आवाज़ लगाती चंपा तो जवाब देता बुद्धगुप्त कि क्या है, सोने दो। तो फिर से संवाद होता है कि मुक्त होना चाहते हो? नहीं, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। तो इस तरह से सूक्ष्म संवाद भी हैं, छोटे संवाद भी हैं और ये कथानक को आगे बढ़ाते हैं, उत्सुकता जगाते हैं और पात्रों के अनुरूप भी है, पात्रों के चरित्र पर भी ये प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार इनकी विशेषता है पात्रों की। तो ये जो कथोपकथन की जो विशेषता है वो भावुकतापूर्ण है और ये कथानक के विकास में सहायक है। तीसरा जो बिंदु आता है वो, चौथा जो आता है वो देश काल और वातावरण का। तो प्रसाद की जो सारी कहानियाँ हैं उसमें देश काल और वातावरण का पूरा ध्यान प्रसाद रखते हैं। तो ये जो कहानी है आकाशदीप, इसमें भी ये समुद्र के किनारे पोत का दृश्य और वहाँ जो दृश्य होने चाहिए प्राकृतिक और द्वीप के और समुद्र के, वो सारे सबका संयोजन यहाँ पर लेखक करते हैं, अनुकूल वातावरण निर्माण करते हैं और कहानी को सुंदर बनाते हैं। अगली जो विशेषता है वो भाषा शैली की है और भाषा शैली जो है लेखक ने तत्सम युक्त शब्दावली और हालांकि सरल और बोलचाल के शब्द भी इन्होंने प्रयोग किए हैं, लेकिन उर्दू और देशज मुहावरों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है जैसा प्रेमचंद जी अपनी भाषा में करते हैं। परंतु प्रसाद यहाँ पर उर्दू और देशज शब्दों के प्रयोग नहीं करते हैं और तत्सम युक्त शब्दावली प्रयोग में लाते हैं। एक जो नहीं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ एक आकाशदीप कहानी का जो तत्व है वो है उद्देश्य है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है। तो कहानी का उद्देश्य जो है वो कर्तव्य, प्रेम और घृणा, इन तीनों में जो है द्वंद्व बताया गया है और यहाँ लेखक सफल रहता है। और जिस तरह से चंपा अपने कर्तव्य का पिता के प्रति लगाव है उसको प्रकट करती हैं, बुद्धगुप्त का मातृभूमि के प्रति प्रेम है तो वो चला जाता है। तो ये कहानी जो है वो भावों को उजागर करने में सफल रहती है। तो इस प्रकार ये आपने इस कहानी की तात्विक समीक्षा के आधार पर इसको सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।